हे गाइस, हमारे पास स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन्स लीक हो चुके हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात साफ कर देता हूँ कि ये सारी जानकारी अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई है। ये सिर्फ कुछ लीक्स और र्यूमर्स हैं। सो हमें असली सच्चाई का तब ही पता चलेगा जब ये मूवी रिलीज होगी। बट फिलहाल आइए जानते हैं कि इन दोनों सीन्स के बारे में क्या कहा जा रहा है एंड ये एमसीयू के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखते हैं। बट बिफोर वी कंटिन्यू, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपको मिलती रहेंगी ढेर सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑलराइट, तो ये इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग ऑलवेज नाम के एक मीडिया आउटलेट से आई है, जिन्होंने दावा किया है कि उन्हें ये डिटेल्स एक ऐसे सोर्स से मिली हैं जो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की प्रोडक्शन में काम कर रहा था। इस सोर्स के पास मूवी की स्क्रिप्ट का एक वर्जन था जिसमें इस मूवी के दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स शामिल थे। हमें ये नहीं पता कि ये फाइनल वर्जन था या कोई पुराना ड्राफ्ट था जो बाद में बदला या हटाया गया, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन्स किसी जोक या रैंडम टीजर की तरह नहीं होंगे, बल्कि ये सीधे अवेंजर्स डूम्सडे की कहानी से कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये सीन्स असली कहानी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ फैन सर्विस नहीं देंगे। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि ये प्रोजेक्ट मल्टीवर्स सागा की बिगनिंग ऑफ द एंड से ठीक पहले का आखिरी प्रोजेक्ट होगा। यानी ये दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स आने वाले बड़े क्लाइमैक्स की डायरेक्शन में क्लू देंगे। लेकिन फिलहाल ये सब स्पेकुलेशंस हैं और हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार करना होगा। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस लीक, पहला पोस्ट क्रेडिट सीन वहीं से शुरू होगा जहां मूवी की कहानी खत्म होती है। मूवी की एग्जैक्ट एंडिंग तो पता नहीं है, लेकिन ये सीन उसके तुरंत बाद का लगता है। पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन अपने शहर न्यूयॉर्क में झूल रहा है, तभी अचानक कुछ अजीब होने लगता है। लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं और घबराहट में चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि आसमान में एक बड़ा सा प्लेनेट दिखाई देने लगता है। ये इतना पास लगता है जैसे वो अर्थ से टकराने वाला है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये वो पल है जहां से फाइनल इंकर्जन शुरू होगा, यानी वो मल्टीवर्सल इंसिडेंट जो अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स की ओर ले जाएगा। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि थंडरबोल्ट्स मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी कुछ ऐसा ही टीज किया गया था। वहाँ हीरोज किसी मेजर स्पेस क्राइसिस की बात कर रहे थे और फिर अचानक हमें फैंटास्टिक फोर का स्पेसशिप दिखाई दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि सैम विल्सन और उसकी अवेंजर्स टीम दुनिया भर की सरकारों के साथ मिलकर एक कॉस्मिक क्राइसिस को संभालने की कोशिश कर रही है। सुनाओ, ऐसा लग रहा है कि ब्रांड न्यू डे में जो प्लेनेट आसमान में दिखेगा ये वही क्राइसिस है जिसे थंडरबोल्ट्स में मेंशन किया गया था। जैसे ही ये प्लेनेट आसमान में नजर आता है, पूरी दुनिया पैनिक में चली जाती है। यहाँ तक कि वकांडा और तालोकान जैसे देशों में भी पैनिक फैल जाता है। इसी वजह से ऐसा भी सुनने में आया है कि इस सीन में हमें नेमोर भी दिखाई देगा। हमें ये भी पता चलता है कि ये प्लेनेट सिर्फ एक खाली पत्थर नहीं है, बल्कि ये एक दूसरी अर्थ है जहाँ पे इनके अपने सुपर हीरोज मौजूद हैं और अभी ये दोनों वर्ल्ड्स टकराने वाले हैं। अब असली सवाल यही उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में बताया गया था, जब दो यूनिवर्सेस आपस में कोलाइड करते हैं तो सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि एक यूनिवर्स दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे। मार्वल कॉमिक्स में भी ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, जहाँ पे हीरोज दूसरे वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि वो अपनी अर्थ को बचा सकें। लेकिन ये एक एंडलेस साइकिल बन जाता है जहाँ हर यूनिवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद एक नया इनकर्जन शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस लीक, ये नया प्लेनेट एक्समैन का प्लेनेट हो सकता है। ऐसे लग रहा है कि शायद अवेंजर्स डूम्सडे 2015 की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन की शुरुआत को अडेप्ट करेगी, जहाँ मार्वल के मेन यूनिवर्स और अल्टीमेट यूनिवर्स के बीच आखिरी युद्ध शुरू हुआ था। कॉमिक्स में अल्टीमेट यूनिवर्स के हीरोज को द मेकर लीड करता था, जो रीड रिचर्स का एक ईवल वर्जन होता है। उसने निक फ्यूरी और अपनी शील्ड आर्मी के साथ अर्थ 616 पर हमला किया था। ऐसा माना जा रहा है कि द मेकर अवेंजर्स डूम्सडे में नजर आ सकता है एंड ये अर्थ 10005 से आएगा, जो वही यूनिवर्स माना जा रहा है जहां फोक्स के एक्समैन और पुरानी फैंटास्टिक फोर मूवी सेट थी। एक्चुअली जब फोक्स के पास एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के राइट्स थे तो उन्होंने इन दोनों को एक शेयर्ड यूनिवर्स में जोड़ने का प्लान बनाया था। तो अगर वही रियलिटी अब एमसीयू में दिखाई देती है तो ये इजीली समझाया जा सकता है कि पुरानी म्यूटेंट्स और फैंटास्टिक फोर अब एमसीयू के मल्टीवर्स में कैसे फिट होंगे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि द मेकर सीक्रेट वॉर्स तक नजर नहीं आएगा। फिर भी मेन कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि इस दूसरी अर्थ के हीरोज यानी एक्समैन धीरे धीरे अर्थ 616 को एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधा हमला करने के बजाय पहले सेंटिनल्स को भेजें, क्योंकि पुरानी एक्समैन मूवीज में हम देख चुके हैं कि म्यूटेंट्स हमेशा डिफेंसिव रहे हैं। वो तभी लड़ते हैं जब उन पर हमला होता है। सो इट इज़ पॉसिबल कि एक्समैन पहले सेंटिनल्स भेजें ताकि वो अर्थ 616 की जानकारी को इकट्ठा करें। इस सब से अवेंजर्स को भी अलर्ट मिल सकता है एंड वो इस नए यूनिवर्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आपको ब्रेव न्यू वर्ल्ड का पोस्ट क्रेडिट सीन तो याद ही होगा।
यहाँ पे लीडर ने कहा था कि इस वर्ल्ड के अलावा कुछ और वर्ल्ड्स भी मौजूद हैं जहाँ पे और हीरोज मौजूद हैं, तो शायद वो इन्हीं म्यूटेंट्स की बात कर रहा था। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो सेंटिनल से लड़ाई शायद अवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिले, लेकिन ब्रांड न्यू डे के पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बस एक नए वर्ल्ड की झलक दिखाई जाएगी, जो आने वाली बड़ी मल्टीवर्सल वॉर का संकेत होगा। अब बात करते हैं दूसरे सीन की, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि येलेना बेलोवा नजर आएगी। फ्लोरेंस प्यू का कैमियो ऑलरेडी कंफर्म हो चुका था एंड उनका रोल छोटा बताया जा रहा था। मतलब ये सीन उनके लिए एक परफेक्ट जगह है। लीक्स के अकॉर्डिंग सैम विल्सन, जो कि अब नया कैप्टन अमेरिका है, ये स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने की कोशिश करता है एक मिशन के लिए जो अर्थ 10005 पर होता है, बट पीटर पार्कर इसका ऑफर ठुकरा देता है। वो सैम से ये भी कहता है कि उसने पहले भी किसी और टीम का ऑफर मना कर दिया था। आई थिंक ये दूसरी टीम येलेना बेलोवा की थंडरबोल्ट्स होगी। कॉमिक्स में अवेंजर्स और थंडरबोल्ट्स दोनों के पास अपने अपने वर्जन के स्पाइडरमैन रहे हैं। थंडरबोल्ट्स में तो स्पाइडरमैन दरअसल मैक गार्गन ही था, जो कि तब वेनम सिम्बियोट से जुड़ा हुआ था। तो एमसीयू शायद उसी कॉन्सेप्ट पर खेल रहा है जहां दोनों टीम स्पाइडरमैन को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं। एमसीयू टाइमलाइन में अवेंजर्स टावर अब थंडरबोल्ट्स के पास है, जो न्यूयॉर्क में है, इसलिए येलेना का पीटर पार्कर से कनेक्ट करना बिल्कुल लॉजिकल है, लेकिन पीटर इसे मना कर देता है। आपको ये पता ही होगा कि नो वे होम के बाद दुनिया स्पाइडरमैन को तो याद रखती है, लेकिन पीटर पार्कर को नहीं। इसीलिए कैप्टन अमेरिका और येलेना दोनों उसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्पाइडरमैन एक हीरो है, लेकिन उसकी असली पहचान क्या है ये किसी को नहीं पता। अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग अपडेट पर। रिसेंटली शैंग-ची को प्ले करने वाले एक्टर सिमू लिऊ ने बताया है कि उन्होंने पैट्रिक स्टीवर्ट और इयन मैककलन के साथ सीन शूट किए हैं। इसका मतलब ये है कि शैंग-ची भी सैम विल्सन की अवेंजर्स टीम के साथ अर्थ 10005 में जाएगा। ये भी परफेक्टली फिट बैठता है, क्योंकि शैंग-ची पहले से ही ब्रूस बैनर, कैप्टन मार्वल और वोंग को जानता है। उसकी 10 रिंग्स भी काफ़ी मिस्टीरियस हैं एंड ऐसा माना जा रहा है कि ये भी मल्टीवर्स इनकर्जन से जुड़ी हैं। कुछ लीक्स ये भी कहते हैं कि जब ये क्राइसिस शुरू होगा तो वोंग और कैप्टन अमेरिका ग्लोबल रिस्पॉन्स को लीड करेंगे, जहां वोंग को ये पता चलेगा कि 10 रिंग्स जो सिग्नल भेज रहे हैं वो उसी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़े हैं जो इनकर्जन्स को ट्रिगर करता है। इसके अलावा एक ट्रस्टेड इंसाइडर ने ये भी रिवील किया है कि मोनिका रैम्बो के कुछ नए सीन्स अवेंजर्स डूम्सडे में जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि कमाला खान की बैंगल और शैंग-ची के 10 रिंग्स के बीच का कनेक्शन अभी तक मिस्ट्री बना हुआ है। कुछ फैंस मानते हैं कि कमाला और शैंग-ची के आर्टिफैक्ट्स असल में मल्टीवर्सल नेविगेशन टूल्स हैं, जो अलग अलग वर्ल्ड्स के बीच ट्रैवल करने की पावर्स रखते हैं। यही वजह है कि ये एक दूसरे को सिग्नल्स भेजते हैं। सो नाउ अब सारी कहानी को एक साथ देखें तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में 2 बड़े पोस्ट क्रेडिट सीन्स होंगे। पहला सीन हमें एक जायंट प्लेनेट को दिखाएगा जो कि फाइनल इनकर्जन की शुरुआत होगी। दूसरा सीन दिखाएगा कि येलेना बेलोवा स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने की कोशिश करती है, जबकि सैम विल्सन उसे अपनी अवेंजर्स टीम में जोड़ना चाहता है। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या ये लीक सच हैं या सिर्फ फैन थ्योरीज हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। पीसमेकर सीजन 2 की एंडिंग चाहे जैसी भी हो, इसने डीसीयू का फ्यूचर ऑलरेडी सेट कर दिया है। इस सब पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और हाँ, सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट इट।